बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 मार्च 2023 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी ट्यूसडे 21 मार्च को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश वंस अगेन, डीआईएस गए हैं बुलिश अगेन, एफआईज गए हैं बियरिश अगेन एंड प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश अगेन। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआई अकाउंट्स। तो रिटेलर्स वंस अगेन 9300 लॉट बाय करके गए हैं और लगभग 1,42,000 लॉट्स लॉन्ग है वो इंडेक्स फ्यूचर में। डीआईएस ने ऑलमोस्ट 5,000 लॉट की बाइंग की है, 67,000 लॉट्स वो भी लॉन्ग है। 23,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, 1,94,000 लॉट वो सेल में है नेट बेसिस पे। आई थिंक ये आज तक के जो सबसे लार्जेस्ट नंबर्स हैं उसमें से एक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 8600 के करीब का लॉट्स का बाय किया है प्रोज ने। उनकी अब शॉर्ट पोजीशन रह गई है सिर्फ 14,000। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की जो कॉल राइटिंग थी एक दिन पहले तक वो थी 1,32,000। ये वन डे एगो का मतलब ये है आज 9:15 से पहले तक की जो पोजीशन थी मॉर्निंग में। आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने नेट बाय सेल फॉर टुडे किया ये वाले कॉलम में। ये जो कॉलम आपको दिखेगा ये आज क्या बाय सेल किया उन्होंने, अब क्या लेके गए हैं कल के लिए वो ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से रीड करना है इस चार्ट को। तो आज बाइंग क्या करी है रिटेलर ने, बाइंग किया 1,96,000 लॉट्स की, 65,000 लॉट वो नेट बाय में आ चुके हैं। एफआईज को देखें तो 98,000 लॉट्स अगेन सेल करके गए हैं कॉल्स अपनी, 1,51,000 लॉट उनके अब लॉन्ग रह गए हैं। 98,000 लॉट की सेलिंग प्रोज भी करके गए तो 2,16,000 लॉट उनके अब नेट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा को आप देखिए, हमारे जो बब्बर शेयर हैं यानी वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं वो अभी भी 4 लाख के लेवल के ऊपर मेंटेन्ड है। 4,15,000 पुट उनकी नेट सेल में। आज कोई खास चेंज नहीं है, 3,500 लॉट वो सेल करके गए हैं। डीआईएस 30,000 पुट होल्ड करके बैठे हैं। एफआईज 15,000 पुट्स और बाय करके गए हैं। 4,59,000 पुट लॉन्ग है उनके पास, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है। हालांकि 537 जो 2 दिन पहले था वो हाईएस्ट था, बट अभी फ़िलहाल ये 4 लाख के ऊपर की जो रेंज है जो लगातार चल रही है ये अनसीन है, ये इतने लंबे टाइम तक देखी नहीं गई है। और 12,000 के करीब लॉट जो है वो सेल करके गए हैं प्रोज। 75,000 लॉट्स अब नेट बेसिस पे इनके सेल में है। अब लगातार देखिए इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स को बेच करके ये ऑलमोस्ट 13,700 लॉट्स पे रह गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफआईज। और रिटेलर्स बुलिश पोजीशन बना के गए हैं स्टॉक ऑप्शंस में, कॉल में भी, पुट में भी, और स्मार्ट मनी करके गई है उसका ठीक ऑपोजिट। चलते हैं कैश मार्केट की तरफ और कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो आज वहाँ पे क्या हमारे को होते हुए दिखाई दिया है तो वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए घूमना पड़ेगा इसको, जी हाँ, इसके घूमे बिना हम कैसे करेंगे, तो रोटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ का बाय है डीआईएस का और सेल है 2,500 करोड़ से ज़्यादा का एफआईज का कैश मार्केट में। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। 23 मार्च की बड़ी मशक्क़त करी सेकंड हाफ में बुल्स ने और लगभग 17,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए अब ये 17,000 का जो लेवल है बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख़ास चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इतनी ज़्यादा कॉल्स जो कि इन द मनी है, ख़ासतौर से ये 16,900 के ऊपर इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी पोजीशन जरूर लेके गई है, ये क्लियरली डिपेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 17,000 के ऊपर दिखे हमें मार्केट, प्राइस एक्शन ऊपर का दे दे बस थोड़ा सा, हम लोग वहाँ पे जो है कॉल बाय कर लेंगे ज़रूर। लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है, जैसे सावधान इंडिया वाले बोलते हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना दोस्तों, एक बात ध्यान समझने वाली है कि मार्केट हमारी जो है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना राइस की, वहाँ पे सेलर फौरन खड़े हुए हैं उसको नीचे गिराने में। और ओवरऑल पोजीशन आप देख चुके हो कि स्मार्ट मनी जो है वो रेडी बैठी हुई है। तो अनलेस की एक कोई बहुत ही बड़ा इवेंट जो कि बड़ा पॉजिटिव हो, कोई या फिर कोई बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो जो कि बहुत पॉजिटिव हो, वो जब तक नहीं होगा तब तक ये सेल ऑन राइस टाइप मार्केट अभी फिलहाल बन गई है। तो ये छोटे छोटे हमें स्कैल्पिंग ट्रेड तो हम पकड़ सकते हैं कि 17,000 के ऊपर निकलेगा तो हमें बाय करना है, लेकिन तैयार रहना है कि कहीं अगर किसी रेजिस्टेंस से अगर
टक्कर खा करके वापस पलटता है बाजार, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट भी करना है। फॉर एग्जांपल 17,200 से एक अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगर यहाँ तक बाजार आता है अगर किसी तरीके से प्राइस एक्शन से, तो यहाँ से ये वापस जाने के लिए भी तैयारी कर सकता है। अगर इतना नहीं जाता तो फिर 17,100 वो लेवल होगा, बट मेरी कन्विक्शन ज़्यादा होगी अगर 17,150 और 200 के बीच में से कहीं से बाजार पलटे तो। देखिए काफ़ी पुट्स यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही हैं, बड़ी क्लियरली अनवाइंडिंग हुई है उसके अंदर। हालांकि 17,000 की पुट भी अनवाइंडिंग है और आगे की तरफ पलट दी गई है। तो ये जो अब हमारा जो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा वो 17,000 के नीचे बनेगा अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव रहता है तो। ये ध्यान रखना, यानी बाजार गिरता हुआ दिखे और 17,000 के नीचे हो तो वहाँ पे बियर ग्रिप है बड़ी क्लियरली। तो ये हमारा दोस्तों व्यू है, और आज का लो और फ्राइडे के लो, इन लोज को मार्क करते हुए चलना है। हालांकि ये जो लेवल्स हैं 17,800 से 901, ये सपोर्ट जोन है, बाजार यहाँ से बार बार बाउंस ले रहा है, तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो यहाँ पे बाइंग भी नीचे के लेवल्स पे हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बड़ा ध्यान रखना होगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा, क्योंकि बाजार जो है फिर बहता हुआ भी नीचे निकल सकता है, वो भी पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो कि मंथली ऑप्शन चेन है वहाँ पे भी बाइंग दिखी है, तो क्लियरली कहीं ना कहीं बाइंग तो ये लोग करके गए हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। चलते हैं इसके बाद हम 6 अप्रैल, जिसके अंदर इन्होंने बड़ी हिडन गेम खेली है अभी तक, वहाँ कुछ खास नहीं है। हालांकि 17,800 पे ज़बरदस्त पुट दिखाई दे रही है, तो ये एक छुपी हुई गेम दिख रही है। 17,800 की पुट और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब मंथली भी देख लेते हैं। सो मंथली में ज़्यादा कुछ खास नहीं है उतना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए 39,361 पे मार्केट क्लोज हुआ है और 39,361, और देखिए यहाँ पे 38,000 पे 2,000 लॉट की बाइंग हुई है। उसके अलावा और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बाइंग ही बाइंग है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन अगेन है। तो हम क्योंकि क्लोजिंग हुई है 361 पे, तो वो प्रेफर करेंगे कि 400 के ऊपर अगर निकले मार्केट तो हम लोग जो है वो लॉन्ग साइड का ट्रेड लें। हालांकि 500 पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है, लेकिन अगर ये निकल गई तो ये मूव कम से कम 200-300 पॉइंट और आगे का दिखाई दे सकता है हमें, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आज कुछ खास रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर तेज़ी का ट्रेड मिलता है तो मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा अगर ये लेवल तोड़ करके निकलता है, खास तौर से 39,500 स्पॉट लेवल के ऊपर निकलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। इधर पुट साइड पे भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होती हुई दिखाई दी, हालांकि सपोर्ट 39,000 के लेवल पे है, लेकिन 39,400 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो हम लोगों को तैयारी रखनी है क्लियरली शॉर्ट करने की भी। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, और ज़्यादा कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, उसके लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है इतना। अप्रैल को देख लेते हैं। अब अप्रैल की जो ऑप्शन चेन जैसे भी हमने देखी थी 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल में कुछ खास नहीं दिख रहा है। मंथली भी देख लेते हैं इसके अंदर, विच इज़ 27 अप्रैल, तो वहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली निफ्टी के अंदर ही एक छुपी हुई पोजीशन दिखी है जो कि अच्छे खासे 14,000 लॉट हैं इन द मनी पुट के। उस पर्टिकुलर जगह को, स्पॉट को हम नज़र में रख सकते हैं कि वहाँ पे क्या गेम हो रहा है, तो उसको आप टाइम टू टाइम रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि वो अनवाइंड तो नहीं हो रहा है या वहाँ पे क्या हो रहा है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी है कल एक्सपायरी। 17,550 पे हुआ मार्केट क्लोज फिन निफ्टी का जो स्पॉट लेवल है। आगे देखिए यहाँ पे 500 की ये जो कॉल्स हैं बढ़िया इन द मनी में आ चुकी हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे अगर निकलता ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और बढ़िया निकलेगा बाजार, तो 750 का ही लेवल हमें पकड़ना चाहिए कि इसके ऊपर निकले। तो 50-50 पॉइंट के टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने हैं, क्योंकि फिन निफ्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना गलत हो जाएगा। लेकिन सेल का ट्रेड जो है वो 17,500 के नीचे प्रेफर करूँगा। बाय यहाँ पे 17,550 के ऊपर, सेल 17,500 के नीचे। तो ये और उसके लिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन जो है बाय के साइड पे और नेगेटिव प्राइस एक्शन जो है वो सेल के साइड पे। ये ध्यान रखनी है दोस्तों। कुछ चीज़ें लेवल्स मैंने तीनों के शेयर कर दिए, ये वो मेक और ब्रेक लेवल है जहाँ पे स्मार्ट मनी भी इन लेवल्स को फॉलो करके आगे ट्रेड लेगी। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए नहीं एनरोल किया है, यू आर मिसिंग वेरी बिग थिंग। ना सिर्फ आप लर्निंग मिस करने वाले हैं जिसके अंदर FIS के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस 9 अप्रैल के वेबिनार में, बल्कि आपको ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का
लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स भी मिलने वाले हैं, जो कि अभी जो लोग एनरोल कर चुके हैं उनको ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो आप अगर आज एनरोल होते हैं तो कल से आपको भी मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलेंगे 9 जून तक, तो जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा पीरियड है। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। और वेबिनार की और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है और टेलीग्राम पे भी दे रखी है। चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पे, करते हैं कंक्लूजन। तो अभी भी मन नहीं भरा है अच्छे से, अभी भी शॉर्टिंग चालू है और वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स के आसपास ओवरऑल पोजीशन खड़ी है। कॉल में देखें तो कॉल में यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि इन्होंने कुछ बाय किया हो, लेकिन जो हमें इन द मनी कॉल दिख रही है वो कहीं ना कहीं प्रोज उसके अंदर कुछ सेटअप बना के बैठे हैं ऐसा लग रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपनी जो कॉल्स थी उनको इन द मनी में शिफ्ट किया, जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल पोजीशन दिख रही है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स की, तो उस चीज़ को हम बिल्कुल भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक पॉजिटिव व्यू के साथ उसको देखना है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि प्रोज की कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, यानी रेजिस्टेंस मिलने का पूरा चांस है आगे। प्लस जो ये नेगेटिव पोजीशन भी है तो ये लोग भी जोर लगाएंगे कि बाजार नीचे जाए। प्लस ये पुट्स जो पुट लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बाय करने वाला और कोई नहीं एफआईज हैं, सेल करने वाले रिटेलर्स हैं। अभी हम जब देख रहे हैं तो एसजीएक्स अच्छा खासा ऊपर है, डाउ जोन्स अभी अच्छा खासा ऊपर है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो एक वीक ग्रिप में जा रही है। जिस तरीके से ये शॉर्ट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, नेग्लिजिबल अब इनके स्टॉक फ्यूचर्स रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तूफान से पहले वाली शांति वाला कहीं अप मूव ना हो कल, कि एक बार को दिखाया आप लोग को सुबह ऊपर कर दिया और उसके बाद रेजिस्टेंस के आसपास से वो पूरा गेम पलट गया और कुछ इस तरीके से बाजार बंद हो गया। तो बड़ा केयरफुल रहना है। पहला ट्रेड जरूर बुलिश लेंगे अगर लेवल्स के ऊपर मिलेगा बिकॉज ऑफ द गैप अप एंड ऑल, लेकिन उसके बाद कॉशियस अप्रोच पूरे टाइम रखनी है हमारे को। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए वो बाजार को और ऊपर कर दे पुश, लेकिन यू टर्न के लिए भी पूरा तैयार रहना पड़ेगा। तो दोनों तरफ की तैयारी करके हमें कल का ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड अगर इसी तरीके से सेंटीमेंट क्लोज होता है जो अभी दिख रहा है तो फिर वो तेजी का ही रहेगा, लेकिन उसके बाद कहाँ से यू टर्न आएगा वो जरूर वॉच करना है। रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल होगा और कल फिर आपसे मैं करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।